यूपीसीएसआर के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में गन्ने के सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है और गन्ना सर्वेक्षण गन्ना आपूर्ति का आधार होता है। गन्ना सर्वेक्षण में जितनी शुद्धता रहेगी, जितना ही सही ढंग से हमारा गन्ने का सर्वेक्षण होगा, गन्ना आपूर्ति में उतनी ही सुगमता रहती है। तो इस तरीके से इस समय गन्ना सर्वेक्षण के कार्य में आप लोग अपने खेत पे रह करके किसान भाई अपने गन्ने का सर्वेक्षण कराएं। और यह कार्यक्रम विशेष रूप से गन्ना सर्वेक्षण में लगे हुए हमारे गन्ना जो पर्यवेक्षक हैं या चीनी मिल के स्टाफ हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से है कि इस समय चूँकि गन्ना हमारा छोटा होता है, गन्ने की पहचान में दिक्कत आती है, तो इसीलिए यह आज का कार्यक्रम फेसबुक लाइव कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि जो गन्ने की किस्मों की पहचान इस अवस्था में कैसे करें, जब हमारा गन्ना छोटा होता है ऐसी अवस्था में हम कैसे पहचान करें, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद जी। बहुत लंबा अनुभव आपके पास है गन्ने की किस्मों की पहचान की, और जो ब्रीडिंग डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो गन्ने की किस्में रिलीज होती हैं डॉक्टर अरविंद जी के द्वारा यहाँ पे रिलीज होती हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि इस समय चूँकि गन्ना छोटा है, हमारे जो गन्ना पर्यवेक्षकगण हैं या चीनी मिल के स्टाफ हैं जो गन्ना सर्वेक्षण में लगे हुए हैं, कैसे पहचानें गन्ने की किस्मों को जिससे कि हमारा जो सर्वेक्षण कार्य हो पूरी शुद्धता के साथ हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सर्वे के टाइम पे वैरायटी को पहचानना वैसे बहुत टफ होता है, तो इसके लिए जो वैराइटल आइडेंटिफिकेशन करेक्टर्स होते हैं वो पूरे तो इस समय अपीयर नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ करेक्टर दिखाई देने लगते हैं शुरू से ही जी। अब जैसे इसका अगर हम ये फोलिएज देखेंगे या इस तरह से ये हल्का सा झुकाव, ये गन्ने की किस्म है कोसा 17-231। कोसा 17-231 का गोला है। अब जैसे हमने अपने उसमें वैराइटल आइडेंटिफिकेशन में पहचान में दे रखा है कि इसमें इनर आर्किल लंबा होता है। ये इनर आर्किल काफ़ी लंबा अभी से दिख रहा है और ये आउटर आर्किल है। इस पे आर्किल नहीं होता है 17-231 में और स्पाइन इसमें अनुपस्थित होते हैं, कांटे नहीं होते हैं, कांटे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। और जो लाइट पिंक कलर है वो अभी से डेवलप होने लगा, ये यहाँ से लाइट पिंक कलर इसका भी आता है लीफ सीड का जी। तो इस तरह से छोटी छोटी पहचान, 2-4 पहचान ऐसी बना लें जिससे कि इसको पहचाना जा सके। वैसे तो वैरायटी का जो है वो 240 दिन पे बिल्कुल सही लक्षण दिखाई देते हैं। इस समय फोलिएज भी देख करके 17-231 का फोलिएज इस समय इरेक्ट टाइप का दिखेगा जी। और इसका ये मेन की पॉइंट ये है आर्किल और स्पाइन बिल्कुल अनुपस्थित है और ये वाला कलर आपको दिखेगा। ड्यूलेप का कलर भी देख सकते हो। ड्यूलेप का कलर क्या है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसको ये वाला जहाँ से पत्ती मुड़ी हुई है जी, ये वाला कलर इसके बैक साइड में ये ड्यूलेप का कलर है। ये एलोइस ग्रीन टाइप का है। इस तरह से ये आर्किल बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। तो इस तरह से कोसा 17-231 को पहचान सकते हैं। बाकी अभी तो कोई पोरी वगैरह नहीं बनी है। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा एक बार फोलिएज भी दिखा दें किसान भाइयों को 17-231 का। बाकी जो डॉक्टर साहब ने ये लक्षण बताए हैं इनको ध्यान में रख करके पहचान सकते हैं। एक तो ये आर्किल है, दूसरा ये जो ड्यूलैप जहाँ से पत्ती और पत्रफलक जुड़े होते हैं, ये लीफ सीड ये जुड़े होते हैं, इसको ड्यूलैप कहते हैं। इसको देख करके कर सकते हैं। ये आर्किल है, गन्ने का कान इधर। हाँ डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, सब में ये आर्किल मिल रहा है। ये आर्किल जो गन्ने का कान एक तरफ, ये डॉक्टर साहब इनर आर्किल है। इनर आर्किल उभरा हुआ होता है। इसको ये जो गन्ना परीक्षक है भालाकार होता है, नुकीला होता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इनको देख करके और हमारे जो सर्वेक्षण कर्मी हैं उनको देख करके पहचान सकते हैं। अब ये अगली किस्म है कोलक 14-2 डॉक्टर साहब, इसकी क्या पहचान है, इसको कैसे पहचाने किसान भाई? इस किस्म का सबसे पहले ये फोलिएज देखेंगे। फोलिएज इसका उसकी अपेक्षा आप देखें बगल में 17-231 है पास में, और
इसका फोलिएज 2-3 पत्ती बीच की खड़ी हुई है, बाकी झुकाव लिए हुए हैं। ये मैं चाहूँगा इसको दिखाएं कि ये इसकी काफ़ी पत्तियां झुकी हुई हैं 14,201 की। हाँ। बाकी और पहचान डॉक्टर साहब? इसके लिए अभी से इसमें आप बैक्स देखेंगे लीफ सीट के ऊपर, ये सफ़ेदी सी जो दिख रही है ये बैक्स है, इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। और ये जो बॉर्डर है ये हल्का हल्का सा, ये हर आपको उसमें ये कलर मिलेगा, रेड। हाँ रेड टाइप का कलर, ड्राई टाइप। और ये जो आर्किल है, आर्किल इसमें भी पाया जाता है लेकिन छोटा आर्किल पाया जाता है, डेंटोइड टाइप का, तो दंताकार। उसी तरह का दिख भी रहा है, बहुत बड़ा आर्किल नहीं है। और अगर ये देखें तो पत्ती कंप्लीट ड्रूपी तो नहीं है, हल्का सा झुकाव लिए हुए हैं, 2-3 पत्ती बीच की खड़ी रहती हैं। और इस पे अब कांटे इसमें फरवरी मार्च में थोड़ा सा दिखते हैं, उसी रेशो में अभी भी इसमें हल्का सा स्पाइन आ रहा है। यहाँ पे अगर उंगली लगा के देखेंगे हल्के हल्के तो हल्के स्पाइन आ रहे हैं। तो इस तरीके से देख करके पहचान सकते हैं। हाँ हाँ, तो ये इसमें अब गन्ना तो बना नहीं है जी। अभी तो इसी तरीके से पहचानेंगे। बाकी पत्तियों से कर सकते हैं जी, या उसके हल्का जो तना डेवलप हुआ है उससे कर हाँ सकते हैं। हाँ। और इंटरनोड तो काफ़ी इसके छोटे छोटे होते हैं, वो इंटरनोड अभी बने नहीं है, केवल ये 2 ही 3 लक्षण आप देख सकते हैं, लीफ शीथ पर स्पाइन, और जो है ये ड्यूलिप का कलर, और ये आरिकिल, और इसका ये फोलिएज जो है। फोलिएज। अब ये जो अगली किस्म है डॉक्टर साहब, ये 13,235। अब यहाँ पर 2 किस्म लगी हैं, ये कोसा 13,235 है और बगल में 15,023 है। सीओ 15,023। दूर से अगर देखेंगे तो दोनों का जो फोलिएज है लगभग एक जैसा दिखाई देता है। जी। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, उसके लिए ये हमारे पास कोसा 13,235 का है, अगोला सूट, इस पे कांटे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, स्पाइन अनुपस्थित है, और आर्किल भी अभी डेवलप हो रहा है। बहुत बड़ा आर्किल इसमें नहीं होता है, दंताकार टाइप का आर्किल होगा। और इसका फोलिएज अगर देखेंगे तो ये पत्तियां जो है ड्रूपी टाइप की नज़र आएंगी, झुकाव लिए हुए। ये पत्ती इसकी मैच्योरिटी तक झुकाव लिए हुए रहती है, कोई पत्ती स्ट्रेट एकदम खड़ी नहीं रहेगी। तो ये पत्ती सब झुकाव लिए हुए है। इवन इसकी बीच की भी पत्ती देखिए ऊपर से झुकी हुई। हाँ, पॉइंट जो है ये मुड़ा हुआ है थोड़ा सा 2-3 सेंटीमीटर। तो 13,235 का बाकी मैच्योरिटी पे तो सभी लोग इसको पहचान लेते हैं जी। लेकिन इस समय यही 2-3 लक्षण है। अब पास में ही ये वैरायटी सीओ 15,023 है, तो 15,023 और इसको मैं दोनों को एक साथ दिखा देता हूँ। हाँ, क्या अंतर है? अब ये अगोला हमारे पास 15,023 का है, दोनों का अगर दूर से देखेंगे तो पत्तियां एक समान झुकी हुई हैं। और इसमें अंतर क्या है, तो मैं आर्किल पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आर्किल अगर आप इसमें देखेंगे कितना लंबा आर्किल है, ये लंबा सा आर्किल पा रहा है 15,023 में। ये एक तरफ इसमें पाया जाता है, काफ़ी लंबा सा होता दोनों तरफ है लेकिन अभी एक ही तरफ डेवलप है। तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ड्यूलिप का कलर दोनों का डिफरेंट है, इसका ये ज़्यादा डार्क रेड है, ये कम है। हाँ। तो इस तरीके से ये 3 ही 4 लक्षण है, इनके आधार पे हम 15,023 और COS 13,235 को अलग कर सकते हैं। ये दोनों वैरायटियां हो, इसमें देख करके ये करेक्टेड देख करके फोलिएज लगभग तो समान दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये जो माइन्यूट डिफरेंस है इसको देख करके पहचान सकते हैं कि इसकी 15,023 की जो पत्तियां हैं हल्की सी चौड़ाई उससे थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, इस स्टेज में थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है। हाँ। और इसका 13,235 की पत्ती अभी थोड़ा चौड़ाई कम है। ये मानसून की जब बारिश होती है उसके बाद इसमें चौड़ाई पर्याप्त हो जाती है, दोनों की एक समान।
अब ये अगली वैरायटी है कोसा 18231। कोसा 18231 अंदर आ जाइए। ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है। हाँ, इसमें एक ही साथ की बुआई है और इसमें दो दो पोरी तक इसमें बनने गन्ने भी लगी बनने है। शुरू हो गए, देखिए। ये और इसका जो फोलिएज है ये इरेक्ट टाइप का रहता है। सारा जो है 4-5 पत्तियां बीच की खड़ी हुई है। यहाँ पे 10 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। इन 10 में अगर हाइट देखी जाए तो सबसे ज़्यादा हाइट इसी की है आज की डेट 18231 में। और इसका आर्किल एक तरफ पाया जाता है। ये इसमें आर्किल बिल्कुल स्पष्ट अभी से दिखाई देने लगा, ये वाला आर्किल। और लीफ शीथ ग्रीन होता है तो ये ग्रीन ही दिख रहा है। कांटे इस पे अनुपस्थित होते हैं और इसमें तो गन्ना भी बनने लगा है। ये आँख भी देखो 18231 वाली त्रिभुजाकार और आँख के सामने नाली ये दिख रही है। ये देखिए कैरेक्टर अभी से इसके दिखाई पड़ रहे हैं कि ये बड इसकी जो त्रिभुजाकार है और इसके ऊपर जो कुडमल बड ग्रुप जो है आँख के ऊपर नाली, ये अभी से इसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। और ये गन्ना इसमें 4 पोरी बन गई है। ये देखिए गन्ना बनना भी शुरू हो गया। सबसे अधिक हाइट इसी की है 10 वैरायटियों में जो लगी हुई यहाँ प्रदर्शन प्लाट है। 4 इंटरनोड बन चुके हैं। ये स्टैगर्ड टाइप का गन्ना होता है। अगर इसका कलर देखें तो ये डार्क ग्रीन है। डार्क ग्रीन है। अब जो अगली वैरायटी है इसके बगल में 16202 कोलक 16202। अगर हम कलर में तुलना करें 18231 और 16202 में तो कलर इसका पैरेट ग्रीन कलर है। पैरेट ग्रीन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। और इसका जो लीफ शीथ है, लीफ शीथ इसका भी हरा ही होता है, ये हरापन लिए हुए। और आर्किल इसमें इस अवस्था में बिल्कुल नहीं पाया जा रहा है। परिपक्वता पे भी बहुत हल्का सा आर्किल आता है, नहीं तो अनुपस्थित रहता है। ये भी इसमें भी 2-2 पोरी तक बन गई हैं। इसकी भी ग्रोथ ठीक है, बढ़ावा ठीक है। ये अंडाकार टाइप की बड है। ये शरदकालीन बुआई का प्लाट है, ये ऑटम प्लांटिंग का। आर्किल की पोजीशन ये होगी इस समय। ये अर्ली वैरायटियाँ रही हैं जो प्रमुख अगेती किस्में हैं। इस समय क्या पहचान, कैसे आप पहचान कर सकते हैं? शरदकालीन बुआई का ये प्लाट है तो उसमें कैसे कैसे इन किस्मों को आप पहचान सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ी बारीकी से बताया। हालांकि जो इनका सही पहचान है वो लगभग 9 महीने पे ही सारे कैरेक्टर तभी डॉक्टर साहब 9 महीने पे ही दिखाई पड़ते हैं। 280 दिन पे। तो इस तरीके से, लेकिन अभी चूँकि सर्वे का काम चल रहा है, ये छोटी छोटी जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई हैं अलग अलग वैरायटीज़ की, उनको अगर ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से पहचान सकते हैं और सर्वे में और शुद्धता ला सकते हैं। अब ये यहाँ से सामान्य गन्ने की किस्में हैं। ये है कोसा 16233। अब 16233 में हमने परिपक्वता पर भी आर्किल बताया, एक तरफ का लंबा होता है और ये अभी से आर्किल लंबा है। इनर आर्किल है ये जी। और लीफ शीथ पे इसमें भी बैक्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो दिख रही है, जैसी कोलक 14201 में होती है। ये गन्ना भी सफ़ेदी लिए हुए होता है, लेकिन अभी तो यही लक्षण देखे जा सकते हैं, लीफ शीथ और ये आर्किल, लॉन्ग लैंसियोलेट और ये ड्यूलिप का कलर, ये भी डार्क है जैसे 15023 में उस तरह का। 16233। पत्तियां इसकी भी बहुत डार्क ग्रीन नहीं होती हैं जी। मिड लेट में ये अच्छी वैरायटी है। मिड लेट में अच्छी वैरायटी है, क्वालिटी वाइज भी। ये दूसरी मिड लेट में है कोसे 13452।
कोसे 13,452 सेवरही संस्थान से विकसित की गई वैरायटी है और इस वैरायटी में भी आर्किल पाया जाता है। आर्किल काफ़ी लंबा होता है। पत्तियां चौड़ी इसकी होती हैं कंपैरेटिवली। ये लंबा आर्किल अभी से दिखने लगा। पत्तियां इसकी झुकाव लिए हुए रहती हैं, तो इसका जो फोलिएज है हल्का झुकाव लिए हुए है। पत्तियां चौड़ी भी इसकी चौड़ी भी होती हैं। गन्ना इसका सफ़ेदी लिए हुए होता है। ये थोड़ी सी कर्लिंग भी पाई जाती है इसमें पत्तियों में। हाँ, ये छोटे छोटे लक्षण है, इन्हीं के आधार पर वैरायटी को पहचाना जा सकता है इस स्टेज पर। सामान्य में एक और अच्छी किस्म है ये यूटी 14234। ये स्पेशली ऊसर भूमि के लिए है, स्ट्रेस कंडीशन के लिए है। ऊसर भूमि के लिए ये स्ट्रेस कंडीशन के लिए है और इसका गन्ना भी सफ़ेदी लिए हुए होता है। इसमें भी ये जो फोलिएज है बिल्कुल पत्तियां झुकाव लिए हुए रहती हैं। डूपी टाइप का नेचर होता है और आर्किल इसका उनसे सबसे थोड़ा सा अलग है। ये दंताकार टाइप का आर्किल है। डेंटॉइड। हाँ, डेंटॉइड टाइप का ये है। इसको थोड़ा नज़दीक से दिखा दिए। इसको 14234 में आर्किल है। देखिए ये लंबा आर्किल नहीं है, लंबा नहीं है, ये दंताकार, इसको डेंटॉइड। बहुत छोटा आर्किल है। पत्तियां इसकी भी झुकाव लिए हुए होती हैं। हल्का सा बड ग्रुप भी पाया जाता है। बट ग्रुप इसमें पाया जाता पूरा यहाँ पे। दूसरी किस्म है ये सामान्य में भी कोसा 14233। सामान्य में भी बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं जिनको किसान भाई लगा के अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये 14233 देखिए, इसकी बढ़वार कितनी अच्छी है। और टेलर्स 233 संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत है जी। और ये बहुत अच्छी किस्म है। 90 टन की औसत पैदावार है इसमें। इसमें आर्किल बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है इस समय। वैसे तो मैच्योरिटी पे दंताकार टाइप का आर्किल आपको मिलेगा। इसमें देखो दिख रहा है हल्का सा डेंटॉइड टाइप का आर्किल। ये फोलिएज है, पत्तियां बिल्कुल डार्क ग्रीन है। लीफ शीट का कलर ये ग्रीनिश है, हल्का सा स्पाइन होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे कोसा 14233। सामान्य में भी अच्छी वैरायटी है ये। हाँ, सामान्य में बहुत अच्छी वैरायटी है। तो ये किस्में जो हैं अगेती किस्में हैं और मध्य देर से पकने वाली जो किस्में हैं, डॉक्टर साहब ने इसके अलग अलग वैरायटियों के अलग अलग कैरेक्टर आपको बताए हैं। आप उनके इस समय चूँकि हमारे पास पहचान के लिए गन्ने की पत्तियां हैं और पत्तियों के साथ पत्र कंचुक, जिनको लीफ सीध कहते हैं, जो पत्ती का हिस्सा तने से चिपका रहता है, वो है। और कहीं कहीं पे किसी किस्मों में जो पोरियाँ बननी शुरू हो गई हैं, अगर आटम का प्लाट है। तो ये 3-4 चीज़ें हमारे पास पहचान के लिए इस समय यही 3-4 चीज़ें हैं। इन्हीं 3-4 चीज़ों पे हम फोकस करके पहचान सकते हैं पत्तियों का झुकाव कैसा है, जो हमारा लीफ सीथ है, लीफ सीथ पे कांटे हैं कि नहीं हैं, या आर्किल जिसको गन्ने का कान डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि आर्किल किसका आर्किल लंबा है, किसका आर्किल दंताकार है, उससे पहचान सकते हैं। या ड्यू लैब, जहाँ से पत्ती का हिस्सा जो बाहर फैला होता है और जो पत्ती का हिस्सा तने से चिपका रहता है, दोनों के जॉइंट जहाँ होते हैं वहाँ उनको ड्यू लैब कहते हैं। तो ड्यू लैब का कलर कैसा है, अलग अलग कलर, अलग अलग वैरायटी में डॉक्टर साहब ने बड़ा विस्तार से आपको बताया। तो ये 5-6 चीज़ें हैं इस समय, इस अवस्था में गन्ना जब छोटा है, तो इन चीज़ों को देख करके आप पहचान सकते हैं और उससे आप अपने सर्वे कार्यों में और शुद्धता ला सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी वैरायटी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।